हेलो स्टूडेंट्स, ये अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमईक्यू सर। आज हम लोगों ने जिस चीज़ का अनाउंसमेंट किया था उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो अनाउंसमेंट किया था कि हम नीट 2025 की जो प्रिपरेशन करनी है उस प्रिपरेशन के लिए हमारे पास अब एवरेज 25 डेज बचे हैं। और 25 डेज में जो बायो का पोर्शन है हम लोगों का, जिसमें अलग अलग 10 यूनिट्स हैं और 90 क्वेश्चंस आने हैं। तो एक जनरल हम लोगों ने जो 90 क्वेश्चंस हैं, अब उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं या उस पैटर्न पर उन्हीं क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ और हमारे एक्सपीरियंस के साथ कि जिस तरह से बच्चे को हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और अलग अलग टाइप के अलग समय के अलग टाइम पीरियड में हम लोगों ने बच्चों को, जब आरपीएमटी, सीपीएमटी, एआईपीएमटी ऐसे ऐसे अलग अलग नेम होते थे, तो उनसे ही बच्चों को एग्जाम कराया। जब से नीट लॉन्च हुआ है, उस नीट के एग्जाम को तभी से, जब से स्टार्ट हुआ है तब से आज तक हम लोग इसको सोल्व करा रहे हैं और इसकी कंटिन्यूस स्टडी चली रही है। अब बच्चों का टारगेट क्या है कि जो न्यू 2025 के एस्पायरेंट्स हैं उनको कुछ ऐसा क्वेश्चंस का सेट चाहिए जिससे वो तैयारी कर सकें और इतने ज्यादा क्वेश्चन भी ना हो कि उनको उन क्वेश्चन से मतलब ना निकले। तो मैंने ये सोचा है कि 250 क्वेश्चंस का एवरेज एक सेट अपन बनाएंगे और रोज 10 टू 12 क्वेश्चन देंगे और 30 जो अपना अप्रैल होगा उस 30 अप्रैल तक अपने आसपास उसको फ्री कर लेंगे, ताकि आपको जो 1 2 3 4 जो तैयारी है फोर्थ में की वो आपकी अच्छी हो। और पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को हम अवेलेबल कराएं जो बेस्ट क्वेश्चन हो और उन्हीं से क्वेश्चंस आए या उन जैसे क्वेश्चन से बनकर दूसरे क्वेश्चन आ जाएं, ताकि आपको एग्जाम में तैयारी में दिक्कत ना आए और आपके 90 की 90 क्वेश्चन सही हो और हमारा 360 का टारगेट पूरा हो। एक बात और बच्चों में आपसे कहूंगा, वो थंबनेल में भी शो कर दूंगा कि टेक्सोनोमिकल पोर्शन जो है आप लोगों का, वो हमेशा बच्चा उस पर कंफ्यूज होता है, घबराता है। तो उसके लिए कंसेप्ट बिल्डर कोर्स में मेरे सारे रिकॉर्डेड वीडियो है ना। चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड, सेकंड जो हम लोगों का है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, थर्ड प्लांट किंगडम, यहां तक के तीनों चैप्टर्स का पूरा कंप्लीट मटेरियल उस पे कंसेप्ट बिल्डर पे, वो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, थंबनेल में शो कर रहा हूँ, उसे आप देख लेना। क्लियर। अब आते हैं मेन चीज पर। आज हमारी क्लास फर्स्ट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम लोगों को चाहिए उनसे रिलेटेड पहली क्लास है। अब देखिए, जनरली क्या है कि जो नीट 2025 का पेपर होगा और जैसे भी रिसेंट पेपर आए, कई बार कहा जा रहा है कि इस साल का पेपर थोड़ा सा क्या होगा, हम लोगों का पेन पेपर मोड में होगा, तो थोड़ा टफ हो सकता है। ये टफ नाम का जो वर्ड है हमारे दिमाग को उलझाता है। अगर मैं केमिस्ट्री और बायो को जानता हूँ, केमिस्ट्री बायो क्वेश्चंस में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते जो बच्चों को नहीं सोल्व हो। अगर बच्चे ने अच्छी तैयारी कर रखी, सोल्व हो गई सही। बस ये जो मेरा कोशिश है आप लोगों के लिए वो इस तरह से कि कोई टीचर ऐसा हो जो बच्चों को बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन बतला दे कि इन क्वेश्चंस में तैयारी कर ले तो बहुत बेटर रहेगा, तो उसी के लिए कोर्स लॉन्च किया है। तो उम्मीद है आप सब इसके साथ जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस कोर्स का फायदा उठाएंगे। ठीक है। और ये पूरा कोर्स फ्री है, आराम से आप इसको पूरी तरह से इसको डील कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। और बहुत टाइम पीरियड भी ऐसा रखूंगा मैं जिसमें आपको आसानी से ये सोल्व हो जाए। तो रोज अपन इसको अपलोड करेंगे 7 बजे इवनिंग में। ठीक है। और आप लोग उस टाइम पर इसको देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के साथ और अपने टॉप 10 क्वेश्चंस जो रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों के सामने ये बात आती है कि अपन कौन से 9 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अपन लोगों की जो फर्स्ट यूनिट है द लिविंग वर्ड, है ना, उस द लिविंग वर्ड में हम लोगों को ये ध्यान देना है, क्योंकि पहले अगर अपन एक प्लानिंग कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। द लिविंग वर्ड, तो देखिए, एक तो चैप्टर हम लोगों का द लिविंग वर्ड के साथ ये आता है। दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला है हम लोगों का। और तीसरा चैप्टर जो है हम लोगों का वो प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। और इसका इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो है, ठीक है, वो है हम लोगों का एनिमल किंगडम से। तो ये हम सब जानते हैं कि इसमें 4 चैप्टर हैं और ये फोर्थ चैप्टर के साथ हमारी जो टेक्सोनोमी की यूनिट है वो कवर होगी। और ये अच्छी सी यूनिट है जब बच्चों की कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं, है ना। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग इसको कहते हैं हम लोग। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जनरली बोर्ड की जो निट का जो पैटर्न रहा है और निट के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ 9
से 10 क्वेश्चन का चांस रहते हैं। ज्यादातर 9 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, लेकिन 9 से 10 क्वेश्चन के चांस इन 4 चैप्टर से रहते हैं। अब इसमें जनरली क्या होता है कि 2 क्वेश्चन टू मॉडरेट आते हैं, 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन होते हैं 5 वो इजी वे के आते हैं। जनरल जो मैटर मैंने देखा है उस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर अपन 9 क्वेश्चन भी अपन लेके चलते हैं, मोटा मोटा बड़ा बड़ा अगर 10 लेके चल जाए, तो अपन को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि हर चैप्टर के हिसाब से आपसे 40 क्वेश्चन, जो टॉप 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है, उनको तो देखना चाहिए। तो इस यूनिट को कवर करने के लिए अपन 40 से 50 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे वो 40 से 50 के अंदर आ जाएं और हमारा काम हो जाए। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम 40 से भी कम में इनको फ्री करें, ताकि बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस और उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे नेट 2025 में आएगा, उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी प्लानिंग है, ध्यान रखिएगा। अब द लिविंग वर्ल्ड के आज क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। द लिविंग वर्ल्ड में वैसे ही टेक्स्ट इकोनॉमिकल एड्स तो हट चुका है, यानी अब बचा क्या है हम लोगों की, एक तो है लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग्स है, फिर टेक्सोनॉमिकल पार्ट्स में क्या होता है, जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो है, जो अलग अलग टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स हैं उनकी नॉलेज है, उसके बाद जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है। इतना चैप्टर फिनिश है, लेकिन इतने से भी बहुत सारी जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस बन जाते हैं वो बन जाते हैं इससे। जहां बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं कि सोचते हैं कि चैप्टर तो बड़ा इजी हम कर देंगे, वो इतना ध्यान नहीं लगाते। चलिए, इसलिए मैंने इस यूनिट के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो उसको लिया है। तो आज स्टार्ट करेंगे अपन टॉप 10 क्वेश्चन से ओनली, और टॉप 10 क्वेश्चन द लिविंग जो हम लोगों का वर्ड है उससे कवर होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अपने क्वेश्चन के साथ। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उसी को अपन देखते हैं पहले। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, उस पर ध्यान दें हम लोग। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है, हम वो सीरीज चालू कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, और अप्रैल से 1 मई तक की ये सीरीज रहेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है, रिकॉग्नाइज द फ्लोइंग फ्लो डायग्राम एंड द फाइंड करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। देखिए, इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है जब भी कोई एग्जामिनर बनाता है। मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है अलग अलग तरीके से। मैंने जिस तरीके से पूछा है वो थोड़ा अलग कर दिया आपके सामने, लेकिन इस तरीके से पूछा गया है कि बच्चे की इसमें नॉलेज है कि नहीं टेक्सोनॉमिकल पार्ट में। मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जहां बच्चे का एक क्वेश्चन से काफी कुछ जिसके कंसेप्चुअल पार्ट है वो कवर हो जाए और एग्जाम के दिन उसको दिक्कत नहीं आए 4 मई को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 6 दे रखा है, उसके बाद 5 और 4 दे रखा है, 3 2 1 दे रखा है, और देन व्हीट मैंगो पोटेटो डटूरा दे रखा है। आप इसको किसी भी तरह से देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पूछा क्या जा रहा है। अगर आप देखें तो अब बिल्कुल बैक से आके समझे तो ये दोनों क्या है, और ऑप्शंस को एक बार देख लें, ऑप्शन से आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। मैं इसको साइड में कर देता हूँ। पॉलीमेनियल्स, सेपेंडियल्स, पोएल्स, डाइकोटिलोनी, मोनोकोटिलोनी, एंजियोस्पर्म। देखिए एंजियोस्पर्म दे रखा है इधर की तरफ। क्लियर? तो ये पोजीशन दे रखी है। अब हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले हमारे मेंबर को देखना है कि डटूरा और पोटेटो दे रखा है और मैंगो व्हीट दे रखा है। ठीक है, और पोजीशन 1 2 और 3 है, तो 1 के 2 पार्ट हो रहे हैं, पोटेटो और डटूरा। और पोटेटो डटूरा का देखो तो किसके अंदर आते हैं, इनमें से किसके अंदर आते हैं, कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं, क्योंकि दोनों ये जीनस है, दोनों जीनस हैं, ये सब क्या है, जीनस है बच्चों। अगर ये जीनस है, ये सब जीनस है, तो पोटेटो और डटूरा किस ऑर्डर के अंदर आएंगे, जीनस से ऊपर अपन कहां जाते हैं, ऑर्डर पर जाते हैं। तो ऑर्डर में अपन देखते हैं पीछे क्या लगता है, एल्स, और एल्स कहां लग रहा है, पॉलीमोनियल्स और सेपेंडियल्स और पोएल्स 3 जगह लग रहा है। ठीक है ना, पोएल्स, सेपेंडियल्स, पॉलीमोनियल्स ये लग रहा है। अब फर्स्ट की जगह कौन आना चाहिए, पोटेटो डटूरा किसके अंदर आता है, हम जानते हैं दोनों पॉलीमोनियल्स के अंदर आते हैं। पॉलीमोनियल्स, यानी कंफर्म है कि फर्स्ट पोजीशन पर पॉलीमोनियल्स होगा। अब मैंगो जानते हैं हम सेपेंडियल्स में आता है ना, कौन से ऑर्डर में आता है, सेपेंडियल्स में आता है। तो सेपेंडियल्स में आता है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर सेपेंडियल्स आ जाएगा सेकंड में। और व्हीट तो हम जानते हैं कि पोएल्स जो होता है ऑर्डर का होता है, तो यहां पर पोएल्स आ जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया, 1 पोजीशन पे हम लोगों की क्या है,
पोलीमोनियल से सेकंड पोजीशन पे क्या है, सेपेंडियल से, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, पोयल से। यहाँ पर देखिए तो थर्ड फोर्थ पोजीशन पे मोनियल्स, थर्ड पोजीशन पे ये है, टू पोजीशन पे सेपेंडियल्स। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है फर्स्ट पोजीशन पे पोलीमोनियल्स, बिल्कुल सही है। सेकंड पोजीशन पे सेपेंडियल्स, बिल्कुल सही है। थर्ड पोजीशन पे पोयल्स, बिल्कुल सही है। अभी और आगे चेक कर लेते हैं। अब पोलीमोनियल्स और सेपेंडियल्स का नंबर 4 के साथ लिंक है और पोएल्स का फिफ्थ के साथ लिंक है। फिफ्थ क्या है, डाइकोट है या मोनोकोट, यानी ये क्लास है। ऑर्डर से ऊपर कौन होती है, क्लास। ये तो बच्चों हो गया ऑर्डर, ये हो गया जीनस, और ये हो गई क्लास। देखिए सिंपल समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और क्लास अपन तो जानते हैं डाइकोटिलोडोनी और मोनोकोटिलोडोनी है। हम जानते हैं कि जो पोलीमोनियल्स और सेपेंडियल्स है डाइकोट है, तो ये डाइकोटिलोडोनी जो होगा वो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है अपना। और जो फिफ्थ ऑप्शन है वहां पर कौन आ जाएगा, मोनोकोटिलिडोनी आ जाएगा। तो यहाँ पर मोनोकोटिलिडोनी आ जाएगा, यानी क्लास भी खत्म। अब आ जाएंगे अपन बड़े डिवीजन या ग्रुप पर, और लास्ट 6 नंबर पे अपन जानते हैं कौन सा आएगा, डिवीजन या ग्रुप या एंजियोस्पर्मिया आएगा। तो ये इस तरह से कवर हो जाएगा। तो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है कौन कौन सा उसमें अपन को देखने को मिल रहा है, एक तो देखने को मिल रहा है पोलीमोनियस, सेकंड पे सेपेंडियस, थर्ड पे पोएल्स, फोर्थ पे डाइकोटिलोडोनी, फिफ्थ पर मोनोकोटिलोडोनी और सिक्स पर एंजियोस्पर्मी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अपन को करेक्ट आंसर मिला, उस करेक्ट आंसर को निकालने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमें क्लासिफिकेशन का टेक्सोनॉमिकल पार्ट मालूम होना चाहिए कि कौन सी क्लास होती है, कौन से डिवीजन होते हैं, कौन सी फैमिली होती है, कौन सा पार्ट जो होता है वो ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन काफी कुछ चीजों को लेकर जाता है, और इस एक क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि उन 9 क्वेश्चंस में कोई ना कोई क्वेश्चन का जरूर कवर होगा। तो पूरी उम्मीद के साथ मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को कवर किया है इसमें। चलो भाई, अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए इसको तो रफ करते हैं अपन, और अब आते हैं नेक्स्ट पर, सेकंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी की जो लाइन से क्वेश्चन है, मैंने देखा है कई बार वहीं से लाइन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और पूछने वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, बच्चों का ध्यान नहीं जाता। पहला चैप्टर तो बच्चों का ऐसा है जिसमें बच्चा थोड़ा सोचता है कि यार क्या होगा इसमें, और जो बच्चे पढ़ते हैं ना वो सोचते कर लेंगे, वहां लाइन याद रहना चाहिए। देखो पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो है कॉन्वोल्यूसी एंड सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स मेनली ऑन द बेसिस ऑफ। किसके बेसिस पर हमने इनको कॉन्वोल्यूसी और सोलेनेसी को ऑर्डर पोलीमोनियल्स में लिया गया है, इनको पोलीमोनियल्स में, दोनों कॉन्वोल्यूसी को और सोलेनेसी को। तो अपन जानते हैं वेजिटेटिव करेक्टर के बेस पे तो नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल नहीं है, ओनली फ्लोरल करेक्टर ही ऐसा है जिसके बेस पे लिया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बच्चों, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोलीमोनियल्स ऑर्डर हो गया, है ना, सोलिनेसी क्या हो गई, क्लास का फैमिली हो गई, कॉन्वोल्यूसी क्या हो गई, फैमिली हो गई। दोनों फैमिली का जो रिलेशन है पोलीमोनियल्स। प्लांट क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा पार्ट होता है, डीप पार्ट होता है, समझने वाला पार्ट होता है ना। आपके बच्चे जो टीचर से पढ़ाते हैं ना, वो मैं देखता हूँ क्लास को, मुझे समझ में आता है क्या कर रहे हैं यार ये, वो हर कुछ समझाते रहते हैं, हर कुछ ये होता है ना बेटा, ये होता है ना, ये बेटा ये होता है। ध्यान रखें कि पोलीमोनियल्स की जो क्लास है वो उसके साथ सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूसी के साथ ध्यान रिलेट करती है, और दोनों फैमिली हैं। तो ये अपन जानते हैं कि ये अपना क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, और ऑर्डर के बाद हम लोगों की ये फैमिली शो कर रखी है उसने, इसमें सोलेनेसी और कॉन्वोल्यूसी इसके अंदर आती है। तो अपना किसके बेस पर डिवाइडेशन किया गया है, ये डिवाइडेशन किया गया फ्लोरल कैरेक्टर के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों ये क्या है, इसका राइट आंसर है अपन लोगों का ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज और ऑब्लिक आर ट्रू ऑफ स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, सीधी सी बात है। हमको फोर्थ दे रखे हैं, और पूरी की पूरी जो फोर्थ ऑप्शन है हम लोगों की, वो हमारी कितना ध्यान है एनसीईआरटी की लाइंस पर उस पर डिपेंड करता है। देखिए पहले ऑप्शन को डील करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, नॉन बायोडाइवर्सिटी इज 1.4 मिलियन टू 1.5 मिलियन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नॉन बायोडाइवर्सिटी की जो हमारी एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.7 मिलियन टू 1.8 ये दे रखा है। ये तो नहीं दे रखा कि 1.4 मिलियन। तो इसलिए ये ऑप्शन तो ट्रू हो ही सकता, रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्लांट इज टैक्सोन ना, प्लांट इज टैक्सोनी, प्लांट इज टैक्सा, टैक्सा या टैक्सोन की जगह टैक्सा आता तो ये करेक्ट था, इसलिए ये रॉन्ग हो जाता है। टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन
एंड नोमेनक्लेचर, बिल्कुल सही बात है। टेक्सोनोमी, स्पेसिफिकेशन, विशेषीकरण, खास करैक्टर, कोई हिंदी पढ़ने वाला बच्चा हो तो उस पर बेस्ड होती है। आइडेंटिफिकेशन उस पर ही बेस्ड होती है, एंड नोमेनक्लेचर ही बेस्ड होती है। किस पर बेस्ड? ये तो तीनों सही है। तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट है, अपन को मिल गया थर्ड आंसर। लेकिन एक बार अपन क्या करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, फोर्थ को भी देख लेते हैं। पोटैटो, ब्रिंजल एंड मैंगो प्लांट्स रिलेटेड विद जीनस सोलेनम। बात सही है, पोटैटो और ब्रिंजल तो सोलेनम से करते हैं रिलेट, मैंगो नहीं करता। तो ये गलत दे दिया इसने, बाकी तो सब सही था। ठीक है, अब किसी बच्चे का ध्यान मैंगो पे नहीं गया तो वो जल्दीबाजी में क्या कर लेता है, भाई को जल्दी करना है, केमिस्ट्री फिजिक्स पर ध्यान देना है, तो उस चक्कर में बच्चे क्या जल्दी जल्दी उसको आगे पड़ जाते हैं। इसलिए मैंगो पर भी ध्यान देना जरूरी था, इसलिए मैंने मैंगो को छुपा के रखा उसके ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है क्वेश्चन के टाइम पर, तो आप लोग उससे बचेंगे और राइट आंसर तक जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसे क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टमेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फोर्थ नंबर पे अगला क्वेश्चन सिस्टमेटिक्स का लिया। सिस्टमेटिक डील विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन। भाई है तो सही है, आगे बढ़ते हैं। दो चीजें ही क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये दो तीन चीज भी हैं। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये चारों बिल्कुल है इसमें, है ना। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये चारों हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस ऑप्शन के साथ अपन जा सकते हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन को देख ले। इवोल्यूशन रिलेशनशिप बिल्कुल सही है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड फ्यूचर मॉडिफिकेशन, ये फ्यूचर मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी, ये गलत फंसा दिया इसमें ऑप्शन में। तो इसलिए थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, वही राइट स्टेटमेंट है ये वाला, जिसमें सिस्टमेटिक डील विद इवोल्यूशन रिलेशनशिप बिल्कुल करती है ना, जिसको हिंदी वाले के बोलते हैं जाति वृत्तीय संबंध। आइडेंटिफिकेशन होता है, नोमेनक्लेचर होता है और क्लासिफिकेशन होता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखें कि इन सबसे सिस्टमेटिक्स को डील करना होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बिल्कुल आपको अगर ये मालूम था कि हमको सिस्टमेटिक्स क्या होती है, तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक्स की जो मेन जड़ है उसको देखकर क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सारे क्वेश्चन मैंने बनाए अपने सामने, बस एक क्वेश्चन ऐसा है जिसको भी टाइप रिटर्न गलत टाइप कर ले, लेकिन उसको मैं टेस्ट कर लूंगा, अभी आ जाएगा क्वेश्चन कौन सा है वो। देख रहा था मैं जल्दी जल्दी में उसको, मैं सही भी नहीं करवा पाया। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, बिल्कुल सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, है ना, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी जो ऑप्शन है, मतलब इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिफरेंट जाएगा, गलत जाएगा, उसको अपन देखेंगे, अभी देख लेते हैं। Contrary to the rules of nomenclature, the names are written in the Latin and are italicized, बिल्कुल बात सही है। अगर नेम को रिटर्न किया जाए तो लैटिन और इटलाइज दोनों सही बात, इटलिक ऑर्डर में होता है और लैटिन में होता है। When written by hand, the names are to be underlined, बिल्कुल सही, ये भी हमने पढ़ा है। या अगर हाथ से लिख रहे हो आप तो उसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत बात है भाई, कोई सी भी लैंग्वेज में तो आप लिख नहीं सकते, तमिल में, मलयालम में, हिंदी में, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं आप, या रशियन में या कोई दूसरी लैंग्वेज में। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हमसे ये पूछा गया था कि कॉन्ट्ररी ऑप्शन कौन सा है। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, बिल्कुल ये तो इजी बात है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, एक ही इनकरेक्ट दे रखा है, जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ऑप्शन थर्ड, और यही हमारा राइट आंसर है बच्चों, ऑप्शन थर्ड। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो मैंने इसमें बनाया वो नोमेनक्लेचर से बनाया, और उसको भी मैंने बिल्कुल जो स्टेटमेंट की जहां जरूरत थी वैसी क्वेश्चन दिया आपको। मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ, देखिए जो पेपर आएगा 2025 का, मुझे नहीं मालूम वो कैसा आएगा, है ना, लेकिन जो मुझे उम्मीद है कि उनमें से इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस वो आप उम्मीद बनाए रखें, है ना, और मेरे से विश्वास के साथ जुड़े रहें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डील करते हैं। Match the column first and second and choose the correct combination to the given options। अब देखो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा टेक्सोनॉमिकल पार्ट पे ध्यान दिया है तो बड़ी आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। मेन किससे रिलेट करता है, होमोनिडी से, बिल्कुल सही बात है। तो ए का तो 4 हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डटूरा, क्या जो ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ना, और वीट का दिया गया, वीट सबसे आसान से आ जाता है, पोएसी, डी का थर्ड, तो डी का भी थर्ड मिल रहा है कहीं आपको। चलो
ए का 4, डी का थर्ड आपको मिल रहा है ऑप्शन 2 और 4 में, यानी ये दो तो रॉन्ग हो गए। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन भी मैंने पूरा अपने हाथ से ही बनाया है, और ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने देखा है जो पीवाईक्यू में सोल्व कराया था वहां पर भी आया है। डटूरा जो है वो किसके साथ रिलेट करता है? हम जानते हैं कि मैंगो अनारकेडी से करता है, डटूरा सोलेनेसिस से करता है, तो बी का 1 हो जाता है। ठीक है, और सी का क्या हो जाता है बच्चों? सी का फर्स्ट हो जाता है। अब ये ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं हम लोगों को? ये मिल रहे हैं ऑप्शन ऑप्शन डी में। ए का 4 बिल्कुल है, बी का 1, बी का सेकंड लिया है अपने, बी का सेकंड डटूरा सोलेनेसिस, सॉरी, है ना? और सी का 1 बिल्कुल, सी का 1, डी का थर्ड, तो अपना ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन कोई बच्चा कंफ्यूज होता है तो बात अलग है, वरना आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन बहुत खतरनाक खतरनाक आएंगे तो मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं तो बहुत हार्ड लगते हैं और आपको लगता हो कि हाँ यार एमसीक्यू सर कितने खतरनाक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जैसा पेपर आता है वैसा ही मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो किसी के मन में भी सवाल है तो इजी क्वेश्चन है, मैं तो कर लूंगा, वेरी गुड, तू कर लेगा तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम चाहते भी यही कि तू कर ले, है ना? कोई बच्चे के अगर मान लो बच्चा देखता है स्लाइड को और बोलता है ये तो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया एमसीक्यू सर ने, ठीक है, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं, मैं तो कर लूंगा इनको, अगर कर लेगा तो वेरी गुड, फिर आराम से आप मस्त रहो। मैं वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये कैसे क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो अगर एक बार आपने इनको नजरों के सामने से गुजार लिया तो वेरी गुड, है ना? और पूरा अपने पास 25 डेज का टाइम है, आराम से अपन कम कम क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, बहुत लंबी लंबी मैं वीडियो लेक्चर नहीं बनाऊंगा 2 घंटे 1.5 घंटे का, आराम से देखिए, आराम से उसको देखिए, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हायरार्किकल ग्रुप इन विच ग्रुप इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है, सोचने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज किसके पास होंगी? भाई अगर अपन देखा जाए तो भाई जीनस के पास, जीनस के नीचे स्पीशीज होती है, तो सबसे पहला नंबर जिसके पास स्पीशीज होंगी वो कौन है? जीनस। जीनस के ऊपर अगर अपन चलते हैं तो फिर ऑर्डर होगा, ऑर्डर के पास और स्पीशीज होंगी, ऑर्डर के ऊपर क्लास होगा, क्लास के पास और बड़े के पास ज्यादा होती है ना, ऐसे ही फाइलम, फाइलम के पास सबसे ज्यादा होंगी, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? फाइलम। जो जितना बड़ा होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें समझ आएंगी, एक फाइलम में कई क्लासेस, है ना, एक क्लासेस में कई ऑर्डर, है ना, एक ऑर्डर में कई जीनस, इस तरह से फाइलम का जो होगा वो सबसे ज्यादा स्पीशीज को लेके चलेगा, वरना बच्चा सोच सकता है कि यार जीनस स्पीशीज के ऊपर कौन है, स्पीशीज के ऊपर जीनस, जीनस के पास सबसे ज्यादा होंगी, ऐसा नहीं है, जीनस भी किसके अंदर आ जाता है? क्लास के अंदर, है ना, ऑर्डर के अंदर, ऑर्डर किसके अंदर जाती है? क्लास के अंदर, इसलिए इसका आंसर फाइलम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वरना इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे जीनस लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन नंबर, या देखो क्वेश्चन आसान था, ट्रिकी था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, तो इसका आप लोग जरूर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट सेकंड का नहीं, ये थोड़ा सा हमारे टाइप राइटर महोदय ने इसको गलत ले लिया। ये क्वेश्चन असल में है आप लोगों का करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इसमें से किस में है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है बच्चों, वो कौन से ऑप्शन में है वो देखिए आप। पहला ऑप्शन है आउटर ग्रोथ शोज ओनली ऑल लिविंग्स। अगर अपन लिविंग के करेक्टरिस्टिक देखते हैं तो अपन जानते हैं कि जो आउटर ग्रोथ होती है वो तो लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में होती है ना? हाँ, बात अलग है कि लिविंग में आउटर इनर दोनों होती है, तो इसका मतलब ये कि तो ओनली ऑल लिविंग बोल रहा है, ये तो नॉन लिविंग में होती है, यानी ये ऑप्शन अपना करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। वीट एंड मैंगो बिलोंग टू द डिफरेंट डिवीजन, नहीं भाई दोनों सेम डिवीजन के हैं, अभी बात की थी अपन ने, तो ये भी गलत हो गया। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंक विद द सिमिलर ट्रेट, अगर सिमिलर ट्रेट के जो हैं वो ऑर्गेनिज्म में आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो टैक्सोन से रिलेट करेंगे, बिल्कुल सही बात है भैया, करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया अपन को। लेकिन एक बार वो चेक कर लेते हैं नीचे क्या दे रखा है, सिस्टेमा नेचुरी पब्लिकेशन ऑफ मेयर एंड लिनियस, नहीं ओनली लिनियस की, मेयर भैया का कोई रोल नहीं है इसमें, है ना? तो इस तरह से अपना सही क्वेश्चन कौन सा मिल जाता है? ये थर्ड। और इसको देने की वजह ये थी कि आप लोगों को जो सिंपल सिंपल लगते हैं करेक्टरिस्टिक्स, है ना, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, लिविंग्स, है ना, उनसे संबंधित कुछ जो मैटर दे रखा है वो जो लिविंग के करेक्टरिस्टिक्स है मेन, है ना, तो वो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म वाली जो है, ठीक है, तो उन चीजों के बारे में आप लोगों को मालूम रहे, स्टिमुलेशन वगैरह, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी ध्यान रखें हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बस लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
मैं ज्यादा क्वेश्चन वैसे नहीं लिए मैंने, आप लोगों को सिलेक्टेड मैंने कहा है, बेटर दूंगा मैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आप लोगों को मैच कॉलम करना है ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को। अब इस क्वेश्चन में देखो मैंने काफी कुछ कोशिश की, बच्चे उसमें सोचे हैं, उसके हिसाब से इसको करें। अगर आप देखो तो फेलिस किसके अंदर आता है, फेलिस के अंदर आते हैं अपने प्राइमेटा, डॉग, कैट, ये दो तो सेट जाते हैं। अब डॉग और कैट में से बच्चों को सोचना है कौन आता है, तो अपन जानते हैं कि फेलिस के अंदर अपनी कैट आती है, तो ए का आंसर क्या हो जाता है, थर्ड। क्लियर, सही है, कोई गलती तो नहीं है। चलो अब आते हैं कैनेडी, कैनेडी और फेलेडी। देखो कैनेडी और फेलेडी, डी ई ई डी लग रहा है, जो जनरली कहाँ लगता है, अपनी फैमिली में लगता है ना। तो कैनेडी अब किसके साथ करती है, फेलेडी किसके साथ लिंक करती है, तो उसको अगर अपन देखें तो अपनी जो कैनेडी है वो कैनेडी भी अपनी कैट के साथ ही लिंक करती है। अरे वाह, दो के आंसर थर्ड हो गए। बस बच्चों को यही मुझे उलझाना था कि यार दो क्वेश्चन यहाँ थर्ड मिल रहे हैं, कहीं मिसप्रिंटिंग तो पेपर नहीं हो गया। नहीं, सब कुछ सही है। फेलेडी जो है, फेलेडी में देखिए आप, फेलेडी में क्या है, फेलेडी डॉग के साथ रिलेट करती है, बिल्कुल सही है। तो सी का कौन देता है ऑप्शन, सेकंड, सही है। अब बचता है डी, वो तो अपन जानते हैं कि मेमेलिया के साथ रिलेट करता है, प्राइमेटा भी आते हैं और कार्निवोरा दोनों आते हैं। अपनी एनसीईआरटी की लाइन है, कार्निवोरा और मेमेल जो होता है प्राइमेटा, दोनों डिवीजन मेमेलिया के अंदर आते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अपना डी का हो जाता है फर्स्ट और फोर्थ, यानी ये सारे के सारे जो ऑप्शंस मिल रहे हैं अपन को, करेक्ट ऑप्शन अपने फोर में मिल रहे हैं। अपना राइट आंसर बच्चों कौन सा है, फोर। अच्छा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, ये कैनेडी फेलेडी है ना, इनके अंदर उलझ मत जाना। क्लास कौन सी, कौन से ऑर्डर्स हैं, कौन से ग्रुप डिवीजन है, ये सब ध्यान रख के जाना बच्चों प्लीज, है ना। आप लोगों को ये सारी बातें मालूम रहना चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, है ना, उसको एक बार अपन देख लेते हैं। तो यहां तक तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी चीजों पर ध्यान दे लिया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। देखो फेलिस, कैनेडी, फेलेडी, मेमेलिया, है ना, अच्छी तरह से इनके बारे में ध्यान रखिए, कौन किस में आ रहा है, मेमेलिया, प्राइमेटा, कार्निवोरा दोनों आ रहा है, ठीक है। फेलिस और जो होता है फेलेडी, जो होती है फैमिली ऑफ, जो होती है फेलिस, उस ग्रुप के, दोनों ग्रुप के अंदर कैट ही आती है। और कैनेडी जो होता है ना, जो फेलेडी होता है, सॉरी, उस पर डॉग आता है, और फेलिस और कैनेडी कैट के अंदर आती है। तो ध्यान रख लेना, एफ सी डॉग है, फेलिस और कैनेडी, ठीक है। और जो फेलेडी है, जो फेमिलियर है हमारा, वो कौन है, वो डॉग है। तो इसको कंडीशन को ध्यान रखना आप लोगों की। मैंने आपके सामने सही तो लिखा ना, हाँ बिल्कुल, फेलिस और जो है आप लोगों के कैनेडी वो कैट के साथ है, और फेलेडी किसके साथ है, डॉग के साथ है। चलिए, ये तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रख जाना, वरना यहीं से थोड़ा सा कंफ्यूजन बैठ जाएगा, और ये कंफ्यूजन एक बार आगे आपके तो फिर वहां गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, पोएसी, पोएसी, ट्रिटिकम, पोएल्स, डाइकोटिलोडोनी, करेक्ट रिलेटेड कॉम्बिनेशन। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, मैंने कहा था कि सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन मैं दूंगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए दूंगा जो बड़े सिंपल से हैं, और ऐसे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आएंगे हम लोगों के। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। पोएसी क्या है, तो पोएसी अगर देखें तो पोएसी है, क्लास तो नहीं है, फैमिली है। चलो भाई, पहला ऑप्शन तो अपना डील हो गया। ट्रिटिकम क्या है, ट्रिटिकम जीनस है, ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम ट्रेजेडी जो भी है, ये जीनस है। चलिए, तो फैमिली के बाद तो जीनस आएगा। अभी तो इनमें किसी दो ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन नीचे है अभी, हाँ वो नीचे वाली स्लाइड में। तो फैमिली जीनस हो गया। अब तीसरा कारण है पोएल्स, पोएल्स कौन है, ऑर्डर है, एल्स लग रहा है, ए एल्स, एल्स, है ना। एल्स कहाँ लगता है, जहां हम जानते हैं ऑर्डर होता है, तो ये एल्स से हमको मालूम पड़ जाता है कि ये ऑर्डर है, ठीक है। तो ये काम भी हो गया। लास्ट अपने बचता है डाई कैटेगरी, हम जानते हैं वेल नोन है, ये हम लोगों के क्या है, क्लास है। तो हम लोगों के पास ऑर्डर आ गया, फर्स्ट है फैमिली, देन है जीनस, देन है ऑर्डर, और लास्ट में है क्लास। देखते हैं एफजीओसी कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब लास्ट फोर्थ ऑप्शन में है, ठीक है। वो देख लेते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में कहाँ है। चलिए, ये फोर्थ ऑप्शन है, फैमिली, जीनस, ऑर्डर एंड क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों हम लोगों को मिल गया है, और करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बच्चों को ये मालूम रहना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से, ठीक है, उनकी क्या कंडीशन है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखने हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको जब पेपर आएगा बता भी दूंगा कि देखिए अपने इस एक्सपेक्टेड जो सीरीज है, इससे कितने क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। क्लियर।
तो उम्मीद है और मुझे पूरी की पूरी आशा है कि आप इस सीरीज़ के साथ जुड़ेंगे और इसको देखेंगे, ताकि इससे बेटर आपको मैटर नहीं मिल सकता है। इतना एक्सपीरियंस हम लोगों को है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये बहुत आसान से 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन कवर किया जाएगा। तो आप अपनी मेहनत करते रहें, तैयार रहें। कल अब हम लोग आएँगे लेक्चर 2 के साथ आएँगे। शाम को 7 बजे ही जो होगा वो हम लोग अपलोड कर देंगे आप लोगों के सामने नेक्स्ट लेक्चर को। तो आप अच्छी तैयारी करते रहिए। कल मिलते हैं बच्चों। शुभकामनाएँ आपको बहुत सारी और पढ़ाई करते रहिए, जुटे रहिए। अभी आपको पढ़ाई में लगातार लगे रहना है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।